नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय बाद में फाइनली टीए आर्मी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप में से कई बच्चे टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी की नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे, जो कि साल 2026 की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस भर्ती का फाइनली साल 2026 में। यहां पर जो पद जारी किए जा रहे हैं, टोटल सोल्जर के पद हैं, जो कि 3806 पदों पर बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो 3800 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। ये जो भर्ती है दोस्तों, आप सभी को बता दें, ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। चाहे किसी सिटी में, चाहे किसी विलेज, किसी गांव में भी अगर आप रहते हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर इस भर्ती के लिए योग्यता केवल 10वीं कक्षा पास रखी गई है। तो इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। वो भी मेल और फीमेल, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं, बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। यहां पर जो एज लिमिट रखी गई है वो है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 42 साल। यानी कि 18 से 42 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। भर्ती आ रही है, वो भी सबसे बड़ी भर्ती, ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती है। मेल और फीमेल सभी के लिए टीए आर्मी की नई भर्ती है। अगर आपका भी सपना है आर्मी में सिलेक्शन पाने का, तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि इस भर्ती के लिए गाइस आपका एग्जाम भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, आपकी दौड़ भी होने वाली है। दौड़ कितने किलोमीटर की आपको लगानी है, कितने समय में पूरी करनी है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ हाई जंप, लॉन्ग जंप यहां पर किस प्रकार रखी गई है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इस भर्ती के लिए फीस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, आवेदन कैसे, कब से कब तक करने हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है केवल आज के इस वीडियो में। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों, इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन किस प्रकार है, इन तमाम भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी जाती है। तो चेकआउट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर भी आपको रोजाना सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं यहां पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। जैसे गूगल में आप सर्च करके यहां पर आएंगे तो तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। आप जानकारी लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की शानदार भर्ती, टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, ये जो भर्ती है टी आर्मी की भर्ती है, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से नई भर्ती यहां पर निकाली जा चुकी है। अब दोस्तों यहां पर आपको बता दें कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के पदों पर भर्ती है, सोल्जर जीडी के। उसके बाद सोल्जर क्लर्क के पद है। उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती है 10वीं पास के लिए, और एक है 8वीं पास के लिए। तो 10वीं पास में जो भर्ती है उसमें हाउसकीपर और मास कीपर की भर्ती है। यहां पर भी हाउसकीपर और मेस कीपर की भर्ती है। कुल मिलाकर के 3806 पदों पर भर्ती है। और आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से। तो पूरे भारत के लिए भर्ती है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। सैलरी कितनी आपको मिलने वाली है, तो सैलरी भी काफी शानदार मिलेगी। 15,500 से लगभग 70 के
70K तक आपको सैलरी मिल जाएगी। और इस सैलरी के अलावा प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ करके आपको यहां पर मिल सकती है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइज आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, कम से कम 18 साल की एज है इस भर्ती के लिए, मैक्सिमम 42 साल, यानी कि 18 से लेकर के 42 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स है तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर गाइज आप सभी के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है अलग अलग स्टेज में यहां पर रखा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट ये तीनों का मेजरमेंट चेक किया जाएगा, मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर आप यहां पर पास हो जाते हैं तो फाइनली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, जिसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, लॉन्ग जंप भी होगी और हाई जंप भी होगी, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं, कौन कौन से, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के, ठीक है, वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जो कि आप देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक किए जाएंगे, कौन कौन से उसकी जानकारी भी दे रखी है। और मेडिकल एग्जाम होने वाला है, फुल आपकी मेडिकली यहां पर जांच की जाएगी, किस किस चीज की, आप देखते हैं आंखों की, कानों की, पूरी बॉडी की, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अब सबसे पहले दोस्तों आपका यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, जिसमें यहां पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है कि कम से कम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हाइट का, चेस्ट का और वेट का। तो 170 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 162 से 169 यानी कि सेंटीमीटर आपका यहां पर रखा गया है कम से कम हाइट का क्राइटेरिया। उसके बाद चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट 77 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। और उसके बाद में यहां पर चेस्ट जो है एज पर कैटेगरी रहेगा, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और वेट जो है एज पर बीएमआई के हिसाब, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपका यहां पर वेट चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सारी जानकारी आपको दे रखी है, तो सारी जानकारी लेकर के आप जो है तैयारी कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों पीएसटी होने के बाद में पीईटी आपका होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। तो यहां पर 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि कम से कम 5 मिनट 30 सेकंड में आपको करनी है पूरी। अगर आप करते हैं तो पूरे 60 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर 1600 किलोमीटर की दौड़ अगर आप लगाते हैं 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में, तो 48 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जितना समय आप लेंगे उतने कम आपके मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर लॉन्ग जंप होने वाली है 9 फीट की, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, केवल क्वालिफाई करना है, इसके कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद बैलेंस टेस्ट होगा, जिग का होगा, बीम का होगा, ये भी क्वालिफाई नेचर का रहेगा, इसके लिए भी आपको केवल क्वालिफाई होना है, कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रकार गाइस आपका यहां पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम के पैटर्न में साफ साफ बताया गया था कि एग्जाम में आपके जीके के सवाल आएंगे, मैथ्स के सवाल आएंगे, रीजनिंग के और इंग्लिश के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, केवल 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका रहेगा सिलेक्शन, ठीक है। अब इन भर्तियों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कम से कम 8वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब इन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्ती यहां पर देखी जा रही है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4 मैक्सिमम 20 जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल रखनी है। और ध्यान रखिएगा 6 महीने से पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर
आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। अब हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आप टीए आर्मी की इस भर्ती के लिए तैयार हो चुके हैं तो आवेदन कब से कब तक आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के आवेदन जो है अप्रैल से मई के महीने तक चलने वाले हैं। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा और सरकारी today-news.com के माध्यम से भी आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकेंगे। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइज आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।